सत्य जय भीम। मैं सागर ननियर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल बसपा सुप्रीमो जो है वो पुणे में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगी और उसकी ये सीधे तस्वीरें हैं। ये पूर्व तैयारी की ये तस्वीरें हैं। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो जो है वो लगभग 2 दशक बाद इस पुणे की भूमि पर आ रही है और जिसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मतलब चल रही है। ये अंतिम छोर पर ये पूरी तैयारियां अब आ चुकी है। ये स्टेज जो है वो कल आज शाम तक पूरा हो जाएगा और ये जो डी शेप आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। ये पूरा माहौल जो है ये बन रहा है। अब देखिए ये पूरी तरीके से स्टॉल जो है, पेंडॉल जो है वो भी लग चुका है और कल बसपा सुप्रीमो इस जनसभा को संबोधित करेंगी जिसमें हजारों और लाखों की तादाद में लोग आएंगे। अब बता दूं कि बसपा सुप्रीमो जो है वो इस बार महाराष्ट्र यानी पश्चिम महाराष्ट्र में इस जनसभा को संबोधित करेगी। अमूमन ये देखा जाता है कि बसपा सुप्रीमो जो है वो महाराष्ट्र यानी विदर्भ का जो इलाका है नागपुर में ज़्यादातर अपनी रैलियों को करती है। नागपुर में बसपा सुप्रीमो की रैलियां होती है लेकिन लगभग 2 दशक से ज़्यादा बसपा सुप्रीमो जो है वो पुणे में नहीं आई है। पुणे जो है ये बहुजन इतिहास के नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो पुणे है जहाँ पर सबसे पहले जो है महात्मा फुले इन्होंने शिक्षा की जोत जलाई और यहाँ से ही बहुजन आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई और आज उसका ये परिणाम है कि आज बहुजन समाज जो है वो अपने पैरों पर खड़ा है। इसी के साथ इस पुणे की विशेषता ये भी है कि इसी पुणे में इसी अरवड़ा के बगल में ये मैदान है और इसी अरवड़ा जेल में पुणे करार जो बाबा साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था वो भी एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसके बाद से ही यहाँ पर चमचा युग की शुरुआत हुई और चमचों की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ने लगी। यही वो पुणे है जहाँ पर बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी ने भी अपने आंदोलन की शुरुआत की और यही से उन्हें प्रेरणा मिली और यही से बहुजन आंदोलन की नींव रखी गई। आज उसी भूमि पर बसपा सुप्रीमो जो है वो कल इस भव्य जनसभा को संबोधित करेगी। बता दूं कि महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पर आने वाले हैं। हर एक जिला से, हर एक विधानसभा से लोग यहाँ पर आएंगे और बहन जी को सुनने के लिए यहाँ पर ये जो पेंडाल आप देख रहे हैं ये कल पूरा खचाखच लोगों से भरा रहेगा। ये पूरी जनसभा जो है वो कल होगी और जिसके लिए जो है तैयारियां अब अंतिम छोर पर है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो जो है वो इसी मंच से जनता को संबोधित करेगी और पीछे जो आप देख रहे हैं वो बहन जी का ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर बसपा सुप्रीमो आने के बाद वो सबसे पहले वहाँ पर फ्रेश होगी और बाद में इस मंच पर जाएगी। बता दूं कि बहन जी की सभा को लेकर यहाँ की जो टीम है वो पूरी तरीके से सज्ज है। ये जो वडगांव शेरी है यहाँ से बसपा के जो प्रत्याशी है मुलकेश भाई चलवादी वो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। ये भी बात आपको बता दूं कि बसपा पर यह आरोप लगता है कि बसपा जो है वो मतलब वोट कटवा है, लेकिन बता दूं कि बसपा यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या फिर अन्य दल जो खुद को अम्बेडकराइट भी कहते हैं, इन सभी से ज़्यादा बसपा जो है बसपा ने 200 लगभग 37 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी हम कह सकते हैं कि सबकी लड़ाई जो है वो बसपा से है। 237 उम्मीदवार बसपा ने चुनावी मैदान में उतारे हैं और उन्हीं उम्मीदवारों के, उन्हीं प्रत्याशियों के प्रचार हेतु बसपा सुप्रीमो इस बार नागपुर से नहीं बल्कि पुणे से इस जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो जो है एक ही जनसभा बसपा सुप्रीमो की होगी और वो पुणे में कल होने जा रही है। तो ये पूर्व तैयारियों की ये तस्वीर जो है मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ये स्टेज जो है अब लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है और कल जब हम इस ग्राउंड में रिपोर्टिंग करेंगे तो बता दूं कि ये जो मंच, ये जो स्टेज है, ये जो पेंडॉल है ये जनता से खचाखच भरा रहेगा। बड़ा ग्राउंड है और लगभग 50,000 प्लस लोगों की व्यवस्था जो है यहाँ पर हो रही है और सिटिंग अरेंजमेंट भी अब शाम तक पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो पेंडॉल है, मैं थोड़ा दूर जाकर इसको दिखाने की कोशिश करूंगा और आप देख सकते हैं सुबह ही जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन वो आया हुआ था और यहाँ की जो पूरी जानकारी उन्होंने ली
और किस प्रकार से किस रूट से बहन जी आएंगी, यहाँ पर कौन लोग मंच पर रहेंगे, कौन लोग, मतलब बहन जी की जो सुरक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और जिसके लिए ये भी आपको बता दूं कि लगभग 1000 पुलिसकर्मी जो है वो इस चुनावी जनसभा को प्रोटेक्ट करेंगे, और जिसके लिए पुलिस प्रशासन जो है वो भी सज्ज हो चुका है। तो ये बड़ा ग्राउंड है, एक बार मैं आपको ये ग्राउंड पूरा दिखा देता हूँ कि किस प्रकार इस ग्राउंड में बहन जी कल दहाड़ेंगी, तमाम विरोधियों पर वो बरसेंगी। भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनकी नीतियां जो जन विरोधी नीतियां रहती है, उन नीतियों को भी वो एक्सपोज करेगी। और लगातार बसपा जो है, आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है ये तो चल ही रहा है, लेकिन मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूबों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बसपा पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बसपा सुप्रीमो अब यानी बीएसपी जो है वो उपचुनाव जो वहाँ पर हो रहे हैं, बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं 9 सीटों पर, उस पर भी बसपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, अपने प्रत्याशी जो है वो खड़े किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा पंडाल जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि किस प्रकार से ये तैयारियां जोरों पर है। तो पूरा माहौल जो है वो कल बनेगा, और सबकी नजरें जो है वो बसपा सुप्रीमो के इस चुनावी रैली की तरफ रहेंगी कि बसपा सुप्रीमो जो है वो कल क्या कुछ बोलेंगी। विशेष महाराष्ट्र में ये जो पुणे में जो ये सभा होने जा रही है, इस सभा में बहन जी क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों को भी बसपा सुप्रीमो पलट सकती है, पुणे करार को भी दोहरा सकती है कि किस प्रकार से पुणे करार हुआ और गांधी जी के द्वारा बहुजनों के हक हुकूक को दबाने का काम हुआ, उसको भी बहन जी मतलब अपने भाषण में उसका भी जिक्र कर सकती है। ये अंतिम मतलब ये छोर है इस पेंडोल का। मैं उस दिशा में जाकर बाद में आपको बहन जी का जो स्टेज है जहाँ से बसपा सुप्रीमो बोलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा ये स्टेज है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। बता दूं कि ये जो पेंडल है इसमें लगभग 50,000 प्लस लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है, और ओपन प्लेस जो है उसमें भी जनता खचाखच भरी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के हर एक कोने से बसपा सुप्रीमो को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये तैयारियां चल रही है। बसपा सुप्रीमो सुनने के लिए जो है वो महाराष्ट्र महाराष्ट्र के हर एक कोने से लोग आएंगे, और हर एक विधानसभा से बसपा सुप्रीमो को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये पूर्व तैयारी की ये पहली तस्वीर, पूर्व संध्या की ये तस्वीर है जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। कल जब बसपा सुप्रीमो आएगी तो कल मैं एक विशेष रिपोर्ट लोगों के बीच में जाकर करूंगा, लोगों से उनकी राय लूंगा कि बसपा सुप्रीमो यहाँ पर आई क्यों आई, और आपने बसपा सुप्रीमो से मतलब बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ बोला, उसका भी हम वो सवाल भी हम जनता से करेंगे। बहन जी के जो मतलब अनुयायी है या फिर सपोर्टर है उनसे भी बातचीत करेंगे। बसपा के जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, अगर उनकी बाइट अगर मिली तो उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। अलग अलग विधानसभा से जो विधानसभा के प्रत्याशी है उनसे भी बातचीत करूंगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब अंतिम मोड़ पर, अंतिम छोर पर अब ये तैयारियां जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। तो ये वो जो वहां से बसपा सुप्रीमो की एंट्री होगी, और ये जो गेट है यहाँ से लोग अंदर एंटर करेंगे। तो ये है पूरी तैयारियां बसपा सुप्रीमो की कल की जनसभा को लेकर, और ये भव्य पेंडॉल कल बसपा सुप्रीमो इस पुणे की धरती से दहाड़ेगी, और तमाम उन विरोधियों पर वो बरसेगी, और अपनी नीतियां क्या है, बसपा चुनावी मैदान में क्यों है, इनको भी अपनी पॉलिसी को भी वो जनता को बताएगी। तो बसपा सुप्रीमो की जो ये रैली है ये काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि पुणे में बसपा सुप्रीमो ये पहली बार जनसभा ले रहे हैं। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बसपा सुप्रीमो की जो रैलियाँ होती है वो माफ़ करिएगा, जो पूर्वी महाराष्ट्र यानी विदर्भ का जो इलाका है वहाँ पर बसपा सुप्रीमो की रैलियाँ होती है। और लगभग 2 दशक बाद बसपा सुप्रीमो कल पुणे की इस प्रादेशिक मनोरुग्णालय जो मैदान है, इस मैदान से कल बसपा सुप्रीमो जनता को संबोधित करेगी, और जिसकी ओर सभी पार्टियों के साथ साथ सभी की नजरें होगी, और क्या कुछ बसपा सुप्रीमो बोलेगी इस पर भी एकटक लगाए हुए लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो ये तैयारियां कैसे चल रही है ये मैंने आपको दिखाया। कल बसपा सुप्रीमो की
जो स्पीच है सीधे लाइव करने की कोशिश करूंगा और जनता से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप अगर हो सके तो हमें क्योंकि सोशल मीडिया जो है, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, तो इस मीडिया को मजबूत करने के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर पर आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं जो आपसे बन पड़े। और साथ ही चैनल की मेंबरशिप लेकर, आप मंथली मेंबरशिप लेकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो कल मैं सीधे रिपोर्टिंग करूंगा इसी ग्राउंड से, लोगों के बीच से, और लोगों की राय लूंगा और वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।